बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ गाजर हलवे की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त और आसान, और सर्दियों का मौसम है और इसमें ये गाजर बना ले तो मज़ा बहुत आता है। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये तैयार किस तरह किया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ये 1.5 किलो जो है गाजर। उसको हम पहले चूरे की मदद से इसका जो छिलका है इसको हम उतार देंगे अच्छी तरह। छुरी की मदद से जो चीज़ मौजूद हो आप लोग उससे साफ़ कर सकते हो। तो ये हमने साफ़ कर दिया, जितने भी है सारे को हमने इसी तरह साफ़ कर दिया। उसको हमने अच्छी तरह धो लिया है। इसको हम अभी कद्दूकश कर देंगे। ये कद्दूकश, इसका जो थोड़ा सा ये जो सुराख है मोटे वाले, इसमें हम इसको कद्दूकश कर देंगे जितनी भी है। तो ये हमने एक आप लोगों को दिखाने के लिए कर दिया है, और जितना भी है सारे को हम इसी तरह कद्दूकश कर देंगे। तो ये माशाल्लाह हमने सारे कद्दूकश कर ली है। अब हमें चाहिए एक कढ़ाई। तो आग हमने लगा लिया है और जो गाजर हमने कद्दूकश कर लिया है उनको हम इसी में डाल देंगे, और इसका जो पानी है इसको हम ख़त्म कर देंगे। जस्ट 10-15 मिनट लगेगा मुझे, जितना भी पानी है। लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पानी जो है उसको सुखाना है। तो माशाल्लाह 20 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह जो पानी है उसको हमने खुश कर दिया। ये जो पानी है ये ख़ुद ब खुद खुश होता है। मुझे लगा है 20 मिनट। तो जितना भी है सारों को हमने अच्छी तरह सुखा लिया है, खुश कर दिया है। तो हम जब इसका ये पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। हम 1 कप जो है चीनी का इस्तेमाल कर देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और चीनी का जो पानी है उसको भी हमने खुश्क करना है। जो चीज़ आप लोग डालते हो तो उसको पानी जो है अच्छी तरह खुश्क कर लिया करें। तो चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। ये पानी खुश्क हो चुका है। तो हम अभी इसमें दूध इस्तेमाल कर देंगे। दूध डाल देंगे आधा केजी दूध, और लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है। दूध जो है उसको भी आप लोगों ने खुश्क करना है। इसमें जो कसर है वो भी ख़त्म हो जाए और दूध जो है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको खुश्क करना है। तो माशाल्लाह 10 मिनट पूरा हो चुका है और पानी जो है दूध भी खुश्क हो चुका है। तो हम अभी इससे जो गाजर है उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। मैं जो तरीक़ा सिखा रहा हूँ वो बाज़ार में जिस तरह तैयार किया जाता है वही। जो कढ़ाई में हमने गाजर का हलवा बना लिया था उसमें हम ये कुआ डाल देंगे। 1 पाव कुआ मैंने लिया है। जब कुआ इस तरह अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो 1 अदद अंडा आप लोगों ने तोड़ना है, और इसी कुएं में जो कुआ है उसमें आप लोगों ने इसको हल करना है, पकाना है, ताकि दोनों यकजान हो जाए। जब अच्छी तरह पक जाए दोनों और कुआ जो है वो भी मेल्ट हो जाए, तो हमें चाहिए एक तीसरा जो बर्तन है उसमें हम घी डाल देंगे। आप लोग देसी घी भी डाल सकते हो। तो ये घी जो है इसको हमने इतना गर्म करना है कि इससे धुआं जो है वो निकल जाए। और जो कुआ है और अंडा जिसको हमने पका लिया था उसी में आप लोगों ने गर्म घी डालना है। तो इसमें हम जस्ट इसको 5 सेकंड तक बुनाई करनी है, और जो गाजर हमने अलग किया था वो गाजर इसी घी में आप लोगों ने डालना है। घी और ये जो कुआ है और अंडा हमने फ्राई किया था उसमें हमने आप लोगों ने इसको डालना है और अच्छी तरह पकाना है, जस्ट 2 मिनट के लिए, ताकि इसे अच्छी तरह पक जाए। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है कि घी जो है ये छोड़ ले, इतनी देर तक। तो ये मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि घी जो है ये अलग हो जाए, गाजर से घी जो है वो अलग हो जाए। तो माशाल्लाह गाजरों ने अपना घी छोड़ दिया है और ये अलग अलग भी हो चुका है। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है। तो ये आप लोग देख सकते हो इतना ही सुर्ख हो चुका है। तो जस्ट आग को बंद कर देंगे
जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये थोड़ा सा कुआ मैंने बचा लिया था वो इसी में डालना है। गरम में आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। जब ये गाजर अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो आप लोगों ने कुआ डालना है। जब गरम में डाल दोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप लोगों ने इसको में अच्छी तरह मिक्स करना है। कुआ जो है वो अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। आप लोग एक बार ट्राई कर ले, बहुत मज़ेदार आता है। सर्दियों के लिए स्पेशल तोहफ़ा। मौसम भी अच्छी तरह ठंडा है, आप लोग ये गरम गरम पका कर खा लें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे। तो इसको मैंने अच्छी तरह हमवार कर दिया। उसके ऊपर हम, अगर आप लोग के पास ड्राई फ्रूट हो वो भी आप लोग डाल सकते हो इसके ऊपर। हमारे पास तो ये कोपरा है, क्रश किया हुआ कोपरा, ये हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको चेक कर देंगे। तो माशाल्लाह बहुत दानेदार हलवा आ चुका है। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।